नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं अनोखा सा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल ही आसान भाषा में उसका डिफिनेशन है और उसका जितना भी मॉडल मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक होगा। ऐसा शॉर्ट ट्रिक आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। जब आप एसएससी, बैंक, रेलवे का एग्जाम देते हो उस समय क्वेश्चनों की संख्या अधिक होती है और क्वेश्चनों की संख्या अधिक होती है और समय बहुत कम होता है। लिमिट समय में ही हमें क्वेश्चनों की आंसर देनी होती है। अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से अगर उसका आंसर देना स्टार्ट कर देंगे तो पता चलेगा कि कभी क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन नहीं बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। तो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से हम आप लोग को बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफिनेशन। बस आप लोग बने रहे। और मित्रों, आप अभी सब्सक्राइब या लाइक मत कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाद में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग चलेंगे। हम लोग का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। सबसे किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानना बेहद आवश्यकता होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। पहले बात ये समझ लीजिए, जो ये मैथ का चैप्टर है, मैथ का चैप्टर है और रेशियो का हिंदी होता है, मैं आपको बता देता हूं, इसका हिंदी होता है अनुपात और इसका हिंदी होता है समानुपात। इसका हिंदी मित्रों समानुपात होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन होता है दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। देखिए, अनुपात का हम डिफिनेशन लिखेंगे। आप लोग भी नोट कीजिएगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम आप लोग को बताएंगे। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल से आप लोग को बताएंगे इसका। जैसे दो सजातीय मतलब क्या होता है? एक ही जाति के हम लोग क्या लिखे हैं? तो दो सजातीय राशियों के बीच, किसके बीच? राशियों के बीच। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। देखिए, आप कहीं नहीं देखे होंगे, आप कहीं लिखे हुए नहीं देखे होंगे A/3 आप कहीं नहीं लिखे देखे होंगे, क्योंकि ये जो है चर राशि है और ये अचर राशि है, दोनों एक जाति का नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसी को इस तरह से जरूर लिखा हुआ देखे होंगे, A/B।
ए अनुपात बी, ये चर जो है ये सजातीय राशि है, ये अपने जाति के लोगों के साथ है। या आप ऐसे भी देखे होंगे 2:3, ये अचर जो है अपने जाति के साथ है। तो ये क्या होगा, यहीं पे इस डिफिनेशन का क्लियर होता है, जो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। कैसे यहाँ पे तुलना हुआ आप लोग देखे। तो चलिए अब हम लोग जान लिए रेशियो का यानी कि अनुपात का डिफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे समानुपात का डिफिनेशन। मिटाने वाला कहाँ है जी? अच्छा, जो भी स्टूडेंट नोट नहीं कर पाए हैं वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। स्किप यानी कि प्लीज करके रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे समानुपात का। समानुपात का इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन, आप लिख लीजिएगा। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। मतलब क्या होता है, देखिए समानुपात का हम डिफिनेशन आपको भी बताए हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। अब हम कोई सा दो अनुपात ले लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी ले लिए, और कोई दूसरा अनुपात हम सी अनुपात डी ले लिए, सी अनुपात डी ले लिए। यहाँ पे समानुपात का साइन है। तो रेशियो में हम बताना भूल गए थे, ये साइन जो होता है ये दो बिंदु ऊपर नीचे, ये रेशियो का साइन होता है। और रेशियो को आप बट्टा में भी लिख सकते हैं मित्रों। और समानुपात का चिन्ह ये होता है, और समानुपात को आप बराबर के चिन्ह से सूचित कर सकते हैं, या बराबर के चिन्ह से जान सकते हैं कि ये समानुपात है। तो ये मित्रों हम क्या यहाँ बोले हैं, देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है बिल्कुल ही। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। देखिए जब ये दो अनुपात है ए अनुपात बी, ये दोनों बराबर है सी अनुपात डी के, और इसमें क्या होता है करना, आउटर के साथ गुना होता है, आउटर के साथ गुना होता है, और इनर के साथ गुना होता है। यानी कि ए का गुना होगा डी के साथ और बी का गुना होगा सी के साथ। आउटर का गुना करेंगे और इनर से गुना करेंगे, ठीक है। जैसे हम देखिए यहाँ पे इसका गुना हम करते हैं तो आ जाएगा ए या ऐसे लिखिए ए गुने डी बराबर, और इनर का गुना करेंगे तो बी गुने सी आ जाएगा, बराबर बी गुने सी। हम आप लोगों को ये भी बताए हैं, जो अनुपात को आप बट्टा से भी जानते हैं तो अनुपात को आप बट्टा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। ऐसा ही मॉडल रहेगा क्वेश्चन का, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, ये क्वेश्चन दे देगा कोई सा 4:3 समानुपात 4 और अनुपात में x,
यानी कि x का वैल्यू हमें निकालना है। ये भी यहाँ पे कोई संख्या दिया गया है, ये आपको सब पता है। अगर ये नहीं दिया गया है और ये तीनों दिया गया है तो आप ये तीनों बैठा के a का मान पता कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी करना है, x का हमें मान पता करना है। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे, जो आउटर को आउटर से गुना करेंगे और इनर को इनर के साथ गुना करेंगे। आउटर को आउटर के साथ देखते हैं, और समानुपात का हम बता ही दिए हैं, बराबर का चिन्ह होता है। तो 4x, इसको गुना कीजिएगा 4x, और समानुपात है तो बराबर का साइन, और 4 गुने 12, और x बराबर आप लिख सकते हैं 12/4, 4 तिया 12 और नीचे 1, तो x बराबर 3/1। अगर आपको ये संख्या में पूछे, अगर ऑप्शन में संख्या में आंसर दिया रहे तो आप डायरेक्ट 3 बताइएगा। अगर अनुपात में दिया होगा तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ ये सब हम लोग जान लिए। ऐसी प्रकार का आपका जो है बुक में क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम अभी डील करेंगे आप लोगों के समक्ष। बस बने रहे, वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। वीडियो आप छोड़िएगा मत और कहीं भी स्किप करके वीडियो को नहीं देखिएगा, बने रहिए वीडियो में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो चलिए मित्रों, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एडिट करके वीडियो के साइड में, बोर्ड के साइड में कहीं पे कोना में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हमको तो क्वेश्चन बुक से देखना पड़ेगा मित्रों। तो कहता है, क्वेश्चन है, यदि 12x, यदि नहीं 12x नहीं है 12, यदि 12:24, यदि 12:24 समानुपात 7:x, तो पूछ रहा है जो x का, इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x की जगह पे कौन सी संख्या होगी, x का वैल्यू क्या होगा। तो हम आप लोग को बताए थे, जो आउटर से गुना करेंगे और इनर के साथ गुना करेंगे, यानी कि आउटर को आउटर के साथ और इनर को इनर के साथ हम लोग को गुना करना है मित्रों। तो गुना हम कैसे करेंगे, 12x, आउटर को 12x, और समानुपात मतलब होता है बराबर का साइन, बराबर 24 गुने 7, 24 गुने 7। तो x का x बराबर, इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, 24 गुने 7/12, 12 से 2 बार में आप 24 को काट देंगे तो x बराबर आपको मित्रों 14 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो मेरे मित्रों, 2 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि A:B बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, देखिएगा आप लोग। 2 नंबर का क्वेश्चन है, A:B बराबर दिया गया है 3:5, और B:C बराबर दिया गया है 2:3। तो पूछ रहा है जो A:B:C बराबर क्या होगा, पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, A:B बराबर 3:5 और B:C बराबर 2/3। तो पूछ रहा है तो ABC का रेशियो क्या होगा, ABC का मान क्या होगा। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डील हो जाएगा। देखिए देखते हैं, कुछ करना नहीं है। देखिए A का मान हमको पता है, A का मान 3 है, यहाँ से देखने से लग रहा है ना, जो A का मान 3 है, हम यहाँ पे झट से A का मान 3 लिख देंगे। लेकिन मित्रों ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि B का मान कंफर्म नहीं है, B का मान 2 है। आप यहाँ B का मान क्या बैठाइएगा, B का मान 2 है, 5 भी है 2 भी है।
तो आप 5 को या तो 2 बना लीजिए या नहीं तो 2 को 5 बना लीजिए। तो 2 को 5 यानी कि 5 को 2 बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे। ये 5 को पकड़ेंगे, इस 5 को इस दोनों संख्या के साथ हम लोग गुना कर देंगे। किस वाले संख्या के साथ, तो इस वाले संख्या के साथ हम लोग गुना करेंगे। और फिर देखिए पहले इस 5 को पकड़ेंगे और इस दोनों के साथ गुना करेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15 मेरे मित्रों। फिर ये 2 को पकड़ेंगे, इस दोनों संख्याओं के साथ हम लोग गुना करेंगे। देखिए करते हैं, ये 2 को इस दोनों के साथ, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब देखिए ना, b का मान एक जैसा लग रहा है, लग रहा होगा दोस्तों। b का मान भी 10 और यहाँ भी b का मान 10, तब निकल नहीं गया। तो a का मान है यहाँ 6 बैठा देंगे और b का मान 10 बैठा देंगे और c का मान 15 बैठा देंगे। अगर मित्रों आप क्या करते, 3 का a का मान यहाँ 3 बैठा देते तो बोलिए गलती होता ना, हो जाता गलती मित्रों। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन मित्रों चलेंगे। नोट जिनको करना हो वो क्या करेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा a बराबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर क्या होगा। तो मित्रों ये भी हल्का ही है, बस क्या है थोड़ा समझने की आवश्यकता है दोस्तों। देखिएगा हम इसको कैसे डील करेंगे। a का मान ऊपर में दिया गया है और b का मान यहाँ दिया गया है, सब जगह वैसे ही करना है। यहाँ भी देख लीजिए मित्रों, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे a अनुपात b और यहाँ b अनुपात c, 1/3 और यहाँ हो जाएगा मित्रों 1/2। हम चाहे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम आप लोग को करने के लिए बताए हैं, या बाय फोटो नियम भी एक है। इस वीडियो में हम बाय फोटो नियम का भी अप्लाई करेंगे आप लोग के समक्ष, देखिएगा। लेकिन जब दो अंक का दिया हो ना, ये यानी कि 1 2 3 4 तक दिया रहे तब आप गुना करके बना लीजिए। अगर 5 दे दे तब आप बाय फोटो से ही तब बनाना पड़ेगा मित्रों। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। हम क्या बोले थे, जो ये 3 को पकड़ना है और इस दोनों संख्या के साथ गुना कर देना है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर हम क्या बोले थे मित्रों, ये 1 को पकड़ना है, ये संख्या से गुना कर देना है। 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ b का मान हमें कंफर्म नहीं थे, जो b का मान क्या है, 3 होगा कि 1 होगा। लेकिन मित्रों जब हमने बनाया, जब हमने बैलेंस्ड किया तो b का मान पता चलता है, b का मान 3 एक ही जगह आ रहा है, तो हम b का मान से 3 बताएंगे। तो आपका नहीं निकल गया, a अनुपात b अनुपात c लिख दीजिए ना, 1/3/6। ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, काटना भी है तो समान संख्या से काटना है। ऐसा संख्या से काटिएगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तीनों कट जाए। अगर तीनों नहीं कट रहा है तो हम किसी भी संख्या से नहीं काटेंगे मित्रों। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि m अनुपात n बराबर दिया गया है 2/3, तो 3m + 5n बट्टा 6m माइनस n का वैल्यू पूछा है मित्रों। यहाँ आपका वैल्यू दिया गया है, पहले से ही दे रखा है बुक में, पहले से ही क्वेश्चन में हमको m का वैल्यू और 3 का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ मान पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 3
और 3 गुने m का मान हम लोग पुट करेंगे। m के नीचे देखिए 1 है 2 है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे प्लस 5 गुने n का मान पुट करेंगे 3 बट्टा 6 गुने m का मान पुट करेंगे 2 माइनस है तो माइनस का साइन, n है n 3 है मित्रों तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम प्रक्रिया करेंगे 3 दूना 6 5 तिया 15 6 प्लस 15 बट्टा 12 माइनस 3 दोस्तों। तो देखिए 15 6 21 और ये हो जाएगा 12 में से सॉरी मित्रों 12 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा आपको 9। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है 3 से 7 बार में, ये 3 से 3 बार में। अगर ऑप्शन में संख्या से बट्टा में आंसर दिया गया है तो बट्टा में लिख लीजिए। आप लोग जानते ही हैं बट्टा को रेशियो भी अनुपात भी कहा जाता है तो आप बट्टा को अनुपात में भी लिख सकते हैं मित्रों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सरल और शॉर्ट ट्रिक से। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा आप लोग के सामने। 4 तक तो हम बता दिए हैं। 5 नंबर देखिए दोस्तों, 5 में कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है आपका, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो कह रहा है a प्लस b प्लस c बट्टा c बराबर क्या होगा, c बराबर वाट। यहाँ भी सब चीज वैसे ही दे रखा है। मान देखिए 4, c का मान देखिए 7, बस सबका मान दिया गया, हमको यहाँ सिर्फ पुट करना है। a का मान 3 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 7 बट्टा नीचे में c है तो c का मान हम लोग देंगे। उसके बाद देखिए 7 3 10 4 14 14 बट्टे 7 2 से काट 7 से 2 बार में कट जाएगा 2 बट्टा 1। अगर ऑप्शन में इस प्रकार में आंसर दिया हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर रेशियो में दिया गया हो तो आप रेशियो में आंसर लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 5/6 और c/d बराबर 3/4 दिया हो, तब पूछ रहा है जो a/b/c/d बराबर क्या होगा, इसका मान हमें पूछ रहा है। ये सब का मान क्या होगा अगले वीडियो में हम लोग बताए थे। जब 2 अगर ये 2 रहता ना तब हम इसको बैलेंस्ड करके बना लेते। जब 2 से ज़्यादा है यानी कि 2 2 4 से ज़्यादा है तब हम इसको बाय फोटो के नियम से बनाएंगे। इस नियम को, जो नियम हम आपको अभी बताएंगे उसको कहा जाता है बाय फोटो रूल। उस रूल से बताएंगे। तो पहले हम लिख लेंगे a/b/c/d और जैसे जैसे सबका मान है वैसे यहाँ पे रख देंगे 2/3। और फिर क्या करना है, ये इस b को इसी b के नीचे लिखना है 5/6। फिर ये c के नीचे ही रखना है 3/4। अब हम लोग गुना कैसे करेंगे एक बार देखिएगा। पहले बार गुना जो है ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिपीट करने के बाद बराबर आप लोग जब रिवीजन करिएगा ना तो ये गुना आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा और ये गुना आप लोग खुद ब खुद भी कर लेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझिए जो प्रोसेस क्या करना है, कैसे कैसे गुना करनी है। तो पहले इस दोनों को गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे। देखिए ना, करते हैं 6 तिया 18 18 चौका 72। ठीक है दोस्तों, 18 चौका 72। फिर हम लोग ऐसे गुना करेंगे
6 18। अब यहाँ आ जाएंगे नीचे, इसके नीचे आना, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे, इसके नीचे आना है 6 18, 18 तिया 54 और 5 फिर ऐसे आना है, 3 को 5 से, फिर 5 को 3 से, 5 तिया 15, 15 तिया 45, फिर मित्रों 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 5 को 3 से, 5 गुना 10 और 10 तिया 30। अगर समान संख्या से कट रही है ये तो समान संख्या से काट देंगे। किससे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? हाँ 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3 0, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 3 दूना 24। ठीक है दोस्तों, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हुआ दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पूछ रहा था ना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हम लोग निकाल दिए ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो पूछ रहा था वो हम निकाल के रख दिए दोस्तों। तो इसी प्रकार हम यहाँ तक ही रहने देते हैं इस क्लास में, 6 तक ही। और 6 तक ही आप लोग, आज फर्स्ट डेज है तो थोड़ा कम हो पाया, समय नहीं है, रात की ये समय है और थोड़ा कम हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एक दिन में 10 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और हम टोटल क्वेश्चन आप लोग के 150-200 के करीब बताएंगे। अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन आप बना लेते हैं, बार बार उस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं आपको दोस्तों चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो मैं चैलेंज करता हूँ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं वीडियो के पहले ही कर दिया था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा इग्नोर करें, इन चैनल को नहीं देखें आप।